आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में सिंपल जर्नल एंट्री के कुछ और केसेस हम लोग बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो आप इस किताब को देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 12-11 कक्षा की किताब है। यह अस्मिता पब्लिकेशन की किताब है। इसमें आप इसी इलिस्ट्रेशन में आप पेज नंबर 54 में देख सकते हैं। इसी किताब में से लिया गया है और यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं अच्छा से, अस्मिता पब्लिकेशन की किताब है। तो इसी पेज में से, पेज नंबर 54 में से ये दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें सिंपल जर्नल एंट्रीज केस 7 में दिया गया है, डिफेक्टिव गुड्स कॉस्टिंग RS 15,000 रिटर्न टू विकल्पा। यानी कि जो डिफेक्टिव गुड्स माने खराब सामान था, कॉस्टिंग 15,000 बराबर का जो सामान था, रिटर्न टू विकल्पा। यानी कि विकल्पा एक व्यक्ति का नाम है, उसको फिरता किया गया है। तो जब हम लोग सामान खरीद करते हैं तो कोई कारणवश से हम लोग को जब सामान फिरता करना पड़ता है तो जिस व्यक्ति से खरीदा गया रहता है उसी व्यक्ति को हम लोग फिरता करते हैं। तो इसमें विकल्पा से खरीदा गया था। तो अब देने वाला व्यक्ति विकल्पा है। खरीदने जब विकल्पा से हम लोग सामान खरीदे थे, जब उसका सामान फिरता करना पड़ता है तो विकल्पा का ही हम लोग फिरता करेंगे। तो लेने वाला व्यक्ति कौन हो गया? विकल्पा। तो विकल्पा अकाउंट्स DR 15,000 टू परचेज रिटर्न और गुड्स रिटर्न 15,000। ऐसे करके हम लोग एंट्री बना सकते हैं। बिंग में क्या लिखना है? डिफेक्टिव गुड्स कॉस्टिंग रिटर्न टू विकल्पा कह के हम लोग नरेशन में हम लोग लिख देंगे। अब केस नंबर 8 में है, गुड सोल्ड फॉर कैश 80,000। 80,000 के सामान हम लोग नगद में खरीदे हैं, बेचे हैं। गुड सोल्ड फॉर कैश 80,000। 80,000 के सामान हम लोग नगद में बेचे हैं। तो नगद में जब बेचे हैं तो कोई भी सामान अगर नगद में बेचा जाता है तो कैश आता है। तो कैश अकाउंट DR, जब हम लोग सामान बेचते हैं तो सामान जाता है। तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट और गुड्स अकाउंट होता है। बिंग इसमें लिखना है, बिंग गुड सोल्ड फॉर कैश। सिर्फ इतना ही लिख देना है, अमाउंट को छोड़ देना है। केस नंबर 9 में है, गुड्स कॉस्टिंग RS 10,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। यानी कि जो 10,000 का सामान था उसको 12,000 में बेचा गया। तो 12,000 कैश आया और सामान गया कितना का? 10,000 का। तो इसमें क्या होता है कि कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। नगद आया 12,000, सामान आया 12,000। हालांकि सामान तो 10,000 का था, लेकिन हम लोग DR बराबर CR एंट्री करने के लिए कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, तो 10,000 का सामान था तो 12,000 बिक्री गया। तो यानी कैश 12,000 आया और सामान 12,000 के गया। अब इसमें नरेशन क्या लिखना है? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। अब केस नंबर 10 में है, 10वां में है, गुड्स कॉस्टिंग RS 10,000 वाज सोल्ड फॉर 8,000। यानी कि 10,000 को जो सामान था उसको 8,000 में बेचा गया। तो कैश अकाउंट DR 8,000 और टू सेल्स अकाउंट 8,000। जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आप लोग को, जो 10,000 का सामान है उसको 12,000 में बेचा जाता है, तो यानी कि उसमें 2,000 प्रॉफिट होता है। और 10,000 का सामान 8,000 में बेचा जाता है, उसमें 2,000 लॉस होता है। तो उसका केस अलग है, प्रॉफिट और लॉस वाला केस। तो इसलिए इसमें हम नहीं बता रहे हैं, सिंपल सा जर्नल एंट्री है। अब केस नंबर 11 में देखिए, गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट। हरी को उधार में 12,000 का सामान बेचा गया है। तो यहाँ हरी अकाउंट DR, जो लेने वाला व्यक्ति है हरी, तो हरी अकाउंट DR और टू सेल्स अकाउंट, सामान गया है तो सेल्स अकाउंट 12,000। अब इसमें लिखना है नरेशन में, गुड सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट। अब केस नंबर 12 में देखिए, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000। जो पुराना फर्नीचर था उसको 5,000 में बेचा गया। तो जब हम लोग फर्नीचर बेचते हैं तो कैश आता है। तो कैश अकाउंट DR
जब बेचते हैं तो सामान पुराना जो फर्नीचर था टूटा फूटा तो उसको हम लोग बेच दिए हैं 5,000 में। तब क्या गया सामान, फर्नीचर गया, तब फर्नीचर को क्रेडिट गया कर दिए हम लोग। बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर। अब केस नंबर 13 में है गुड्स रिटर्न बाय रमेश बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल 5,000। यानी कि हम लोग जो सामान खरीदे थे रमेश जी से वो सैंपल के हिसाब से नहीं है, इसीलिए उसको फिरता किया जा रहा है। तब फिरता किया जा रहा है तो क्या होगा फिर इसके, अब जब हम लोग फिरता करते हैं तो जिस व्यक्ति से हम लोग खरीदा जाता है उसी व्यक्ति की फिरता करते हैं हम लोग। तो इसमें रमेश अकाउंट DR टू गुड्स रिटर्न अकाउंट और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ऐसे हम लोग एंट्री करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।